देखिए अभी के जो हालात है, इन हालात में अमेरिका का जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो वेपन से ज्यादा इकोनॉमिक फ्रंट पर हो रहा है, वो परसेप्शन के फ्रंट पर हो रहा है, और वो मिडल ईस्ट के लिहाज से एक ट्रस्ट फैक्टर था उसके लिहाज से हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि एक लेटेस्ट इशू जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का छपा है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि 1990 का जो रिसेशन अमेरिका में आया था उसके लिए लास्ट स्ट्रॉ जो था, जो कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील, वो था गल्फ वॉर। क्या उस हालात को इससे कंपेयर किया जा सकता है? खैर, आप समझ गए होंगे कि F-35 को रेडार से बचने के लिए बनाया गया है। इसका आकार, मटेरियल और डिजाइन इस तरह से है कि दुश्मन के रेडार से आसानी से दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसे स्टेल्थ कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह अदृश्य है, यह मिसाइल की पकड़ में आ सकता है। आसान भाषा में इसकी वजह भी जान लीजिए। आधुनिक युद्ध में दो तरह की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें होती हैं, रेडार गाइडेड मिसाइल और हीट सीकिंग मिसाइल। F-35 अपनी टेक्नोलॉजी से रेडार गाइडेड मिसाइल से तो बच सकता है, लेकिन हीट सीकिंग मिसाइल इंजन की गर्मी या इंफ्रारेड सिग्नल को पकड़कर फॉलो करती है, और शायद ईरान ने भी इसी तरह की हीट सीकिंग मिसाइल से अटैक कर F-35 को लॉक किया होगा। पश्चिम एशिया की इस जंग की शुरुआत में एक बड़ा सवाल था कि अयतुल्लाह अली खamenei के बाद ईरान को कौन संभालेगा। अमेरिका और इजराइल उम्मीद कर रहे थे कि ईरान की जनता सड़कों पर उतर जाएगी, सिस्टम बिखर जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी उम्मीद के ठीक उलट निकली। अली खamenei के बाद मुश्तबा खamenei ने सत्ता संभाली। कुछ लोग शक जता रहे थे कि क्या वो ईरान पर अपने पिता जैसी पकड़ बना पाएंगे, लेकिन उनके बयानों से दिख रहा है कि मुश्तबा ने न सिर्फ सिस्टम को बिखरने से बचाया बल्कि और भी ज्यादा कस दिया है। नेतन्याहू से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CNN के जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपने अली खamenei को सत्ता से हटाया रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन उनकी जगह जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो उनसे भी ज्यादा हार्डलाइनर है। नेतन्याहू का जवाब था कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अली खamenei के हाथ में सत्ता है या किसी और के। पिछले कई दिनों से अमेरिका की पूरी मशीनरी, पूरी ताकत यह साबित करने में लगी थी कि मुश्तबा खamenei जिंदा नहीं है, और अगर है तो बहुत बुरी हालत में। लेकिन अमेरिका के दावों को हवा में उड़ाते हुए एक बार फिर मुश्तबा खamenei का बयान सामने आया है। इस बार मुश्तबा ने अमेरिका को चुनौती दी है। मुश्तबा खamenei का लिखित बयान फारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर शुक्रवार को जारी किया गया, जिसे ईरानी टेलीविजन पर पढ़ा गया। मुश्तबा ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए ईरानी सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने हमारी जनता की भावनाओं को समझने में बड़ी गलती की। उन्हें लगता है था कि युद्ध से देश में अशांति फैलेगी, लेकिन देशवासियों ने पहले से कहीं ज्यादा एकजुट होकर दुश्मन को हरा दिया है। उनका बयान युद्ध के हालात में एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये बयान एक तरह का पावर सिग्नल है, जिसमें अमेरिका और इजराइल को संदेश है कि ईरान के नेतृत्व एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में। अमेरिका और इजराइल की रणनीति यह थी कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करके पावर वैक्यूम बनाया जाए, जिससे अराजकता फैले और अंदर से विद्रोह उठे, जैसा कि लिबिया में हुआ। लेकिन मुश्तबा ने ऐसा नहीं होने दिया। उल्टा मुश्तबा के बयान में जो आत्मविश्वास है वो इस बात का संकेत है कि ईरान की सत्ता के भीतर फिलहाल कोई दरार नजर नहीं आती, और उसका श्रेय भी ज्यादातर अली खamenei को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा चेन ऑफ कमांड बनाया कि एक अगर जाएगा तो उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। इसको मोज़ैक स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पर एक लोकल कमांडर के पास ज्यादा ताकत है। इसीलिए वहां पर कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति के से ज्यादा वहां के राज्यों के गवर्नर्स के पास ताकत है। खैर, मुश्तबा के बयान की बात करते हैं। इस बयान में मुश्तबा में 3 युद्ध का जिक्र भी किया है। हमने 1 साल के अंदर 3 युद्ध का सामना किया है। पहला युद्ध पिछले साल जून में लड़ा, जब इजराइल ने अमेरिका की मदद से हम पर हमला किया और हमारे 1000 साथी को शहीद कर दिया। दूसरा युद्ध इस साल जनवरी में लड़ा, जब बाहरी ताकतों की मदद से ईरान में तख्तापलट की कोशिश हुई, मगर हमने वो भी नाकाम कर दिया। ये वो युद्ध है जिसमें मुश्तबा का एक बहुत बड़ा रोल था। कहा जा रहा है कि IRGC को यही कमान संभालते हैं उसकी। तीसरा युद्ध हम अभी लड़ रहे हैं, जिसमें दुश्मनों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। मुश्तबा खamenei के इस बयान को आप बारीकी से देखें तो उन्होंने 3 युद्ध का जिक्र करके सैन्य संघर्ष, आंतरिक विरोध और मौजूदा जंग तीनों को एक फ्रेम में रखकर दिखाने की कोशिश की है कि ईरान पर लंबे वक्त से दबाव है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। कुल मिलाकर अभी तक मुश्तबा ने अपने पिता की विरासत को उसी नियंत्रण और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है जिसकी उम्मीद ईरान की जनता उनसे कर रही थी। खैर, फिलहाल एक वक्त बड़ी खबर आ रही है। दुनिया में
कहीं भी सुरक्षित नहीं है ईरान के दुश्मन। IRGC ने दुनिया भर में हमले की दी धमकी। ईरान के दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के टारगेट पर सैन्यकर्मी, पायलट और अफसर हैं। रिजॉर्ट और टूरिस्ट लोकेशन पर भी हमले की वार्निंग है। दुनिया भर में हमले की धमकी दी है ईरान ने। अब ध्यान से देखें, ईरान ने दुनिया भर में US इजराइल अधिकारियों पर हमले की वार्निंग दे दी है। IRGC ने कहा है कि ईरान के दुश्मनों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। रिजॉर्ट, टूरिस्ट और एंटरटेनमेंट स्पॉट भी ईरानी टारगेट की लिस्ट में हैं। ईरान ने कहा है कि दुश्मन के पूरी तरह थकने तक जंग जारी रहेगी। दुश्मनों को बॉर्डर के बाहर भी निशाना बनाएंगे। ईरान ने इसे अपनी ग्लोबल स्ट्राइक पॉलिसी का हिस्सा बताया। सोचिए, ईरान की एक कोशिश है कि वो अब इस वॉर को एक अलग लेवल पर लेकर जाए। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम न सिर्फ डायरेक्ट अटैक करेंगे बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर का भी सहारा लेंगे, जो अभी तक ईरान के साथ मोसाद करता है।